हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आज के वीडियो में। आज अपन पढ़ने वाले हैं भिन्न फ्रैक्शन के बारे में। तो गणित का बहुत शानदार टॉपिक है, आपने नाम भी सुना होगा। तो आज इसकी पूरी डिटेल अपन समझते हैं कि क्या होता है, किसे बोलते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं और प्रकारों में कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है। इससे पहले आपने देख रखा होगा, सुन रखा होगा, कहीं से पढ़ा भी होगा, लेकिन आज आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखो, बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेगी आपको जो अभी तक आपने ना सुनी है, ना देखी, ना समझी है, ना आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले भिन्न, जैसा फ्रैक्शन इसका नाम है, तो अपन इसको समझते हैं किसको बोलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है भिन्न। तो भिन्न क्या होती है? जब किसी संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में अपन बांटते हैं तो उसका जो प्रत्येक हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सी भी अपने पास एक पूरी वस्तु है और उसको हमने फिर क्या किया है, अलग अलग टुकड़ों में या भागों में उसको विभाजित किया है, तोड़ा है या बांटा है, तो उसके प्रत्येक हिस्से को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिया है कि यहाँ 3 है, तो 3 को क्या कर रहे हैं अपन? 4 बराबर भागों में इसको बांट रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमको क्या मिलेगा कि 3 के 4 हिस्से हम कर रहे हैं, यानी कि 3/4 इसको लिखेंगे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे भिन्न। और इसको पढ़ते हैं कैसे हैं? 3/4, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न की डेफिनेशन हो जाती है। और इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई पूरी वस्तु होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास एक पूरी रोटी है। ठीक है, ये जैसे पूरी रोटी है, हम इसको क्या कर रहे हैं? अभी ये एक रोटी है, हम इसको 2 बराबर टुकड़ों में इसको विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि ये पूरी एक रोटी थी और इसको हमने 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो अब ये 1/2 हमको इसका मिला है, तो इसे 1/2 क्या बोलेंगे? हम भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमने समझा कि संपूर्ण वस्तु को जितने भी अपन 2 या 2 से अधिक भागों में बांटेंगे तो उसका प्रत्येक भाग जो रहेगा वो क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। ठीक है, अब इसके प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं भिन्नों के प्रकार। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं। तो भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। और तीसरा होता है सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो भिन्नों के प्रकार की बात करें तो ऊपर से यानी कि इसके फर्स्ट में 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साधारण भिन्न किसको बोलते हैं, इसमें कौन कौन सी भिन्नें आती है। अभी तक हमने बहुत सारी भिन्नें पढ़ रखी है, देखी है, सवाल भी किए, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि वो कौन सी प्रकार के भिन्न है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार आता है कि उसका केवल नाम पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी प्रकार की भिन्न है। तो आज वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें साधारण भिन्नों के प्रकार। ठीक है, यहाँ पहला टाइप लिया है अपनों ने इसका। तो साधारण भिन्नों के प्रकार में पहला आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न भी बोलते हैं इसको, या सम भिन्न भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तो ऐसा कोई सा भी भिन्न जिसमें उसका जो अंश है वो उसके हर से छोटा होता है, उस भिन्न को हम उचित भिन्न, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझना है कि ऐसा कोई सा भी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ उदाहरण लिख के बताता हूँ कि जैसे कि हम जब भी भिन्न लिखेंगे तो उसमें अंश लिखेंगे। हमको पता है अंश ऊपर लिखा जाता है और हर बटे में नीचे लिखा जाता है। तो हमारी उचित भिन्न की कंडीशन क्या होगी कि जो अंश है वो उसके हर से छोटा होता है। तो अंश जैसे मैंने 2 लिखा है तो हर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, यानी कि 2/5 लिखा हुआ है तो इसमें अंश क्या है? हर से छोटा है 2, ये अंश है छोटा है, 5 हर है बड़ा है। तो इस तरह की कोई सी भी भिन्न, जैसे यहाँ लिखा है 7/9, यहाँ लिखा है 4/5, तो इन सब में क्या है? अंश छोटा है हर से उसकी तुलना करके देखेंगे। और अगर ऐसी भिन्न आपको मिल रही है तो उसको आपको समझ जाना है वो उचित भिन्न है, सम भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये पहला प्रकार होता है। फिर दूसरा प्रकार समझते हैं अपन अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न भी बोलते हैं इसको, विषम भिन्न भी बोलते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी वो इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें फर्स्ट वाले का इसका उल्टा हो जाएगा उचित भिन्न का। ठीक है, उचित भिन्न में क्या होता है? अंश जो होता है हर से छोटा होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? अंश उसके हर से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी उदाहरण अगर अपन समझे तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे इसमें हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3 अंश है, बड़ा हो गया, और हर क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक, यहाँ लिखा अपनों ने 5/3, तो इसमें अंश बड़ा है हर से। तो ऐसी सारी भिन्न जिसमें अंश हर की तुलना में बड़ा होता है उसको हम अनुचित भिन्न बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, फिर साधारण भिन्नों के प्रकार में हम अगला प्रकार देखते हैं इसका मिश्र या संयुक्त भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्र या संयुक्त भिन्न में क्या होता है?
अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र या संयुक्त भिन्न बोलते हैं। जैसे आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि 2 सही 1/4, हम इसको ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, 2 सही 1/4 या 3 सही 2/5। तो इस तरीके से जितने भी भिन्न लिखे जाएंगे वो सब मिश्र या संयुक्त भिन्न उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने प्रकार पढ़े हैं किसके, साधारण भिन्नों के, और इसके प्रकार है उसकी बात करते हैं फिर अपन। तो यहाँ से अपना इसका चौथा प्रकार आता है साधारण भिन्नों के प्रकार में, जिसको हम बोलते हैं यौगिक भिन्न या इसको कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भिन्नों के भिन्न को यौगिक भिन्न कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे बहुत सी बार लिखा हुआ आता है 2/3 का 5/7, ठीक है। तो ये क्या है, भिन्न का भिन्न पूछा है आपसे। तो भिन्न का भिन्न जब भी इस तरीके से मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक भिन्न बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे, तो इसको समझना है आपको कि ये क्या है, यौगिक भिन्न का उदाहरण है। भिन्नों के भिन्न को यौगिक भिन्न कहते हैं, ठीक। फिर आता है अपना लास्ट इसमें साधारण भिन्नों के प्रकार का ये अंतिम प्रकार है जटिल भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में होते हैं, ठीक। जैसे अभी अपनों ने बात करी थी कि हम जब भी भिन्न लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंश बटे हर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ जो हमारा अंश होगा वो भी ऑलरेडी एक भिन्न के रूप में होगा, और फिर जो हर होगा वो भी भिन्न के रूप में होगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में, अंश भी क्या है 2/3 एक भिन्न है, और हर 5/7 ये भी अपने आप में एक भिन्न है। तो जब अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में होते हैं तो उसको हम जटिल भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे 5 प्रकार होते हैं, जो हमने 3 प्रकार कुल पढ़े हैं किसके, फ्रैक्शन के भिन्न के 3 प्रकार पढ़े हैं। उसमें से पहला साधारण भिन्न जो था, उस साधारण भिन्न के हमने ये 5 प्रकार समझे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 प्रकार ऐसे हैं जो आपने एक बार अगर देख लिए पूरे वीडियो को ध्यान से तो समझ में आ गए होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्होंने अभी तक इसमें से ये 5 प्रकार में से बहुत सारे 1-2 नाम नहीं सुने होंगे, तो आज उनको ये भी क्लियर हुआ है। तो ऐसे ही अपने चैनल पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको गणित में बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बनना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप 0 से स्टार्ट करो, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करो। हर एक टॉपिक की जो छोटी बातें हैं वो पहले सीखो। होता क्या है कि अगर आपने ये सोचा है कि नहीं अपन तो डायरेक्ट लेसन में चलते हैं, जो लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया, मतलब बहुत सारे टॉपिक जो भी गणित के हैं, आप दौड़ के उनके पास जाओगे, उनके सवाल देखोगे तो वहाँ सब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप 0 से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। जो आपकी नींव बनने वाली है गणित के लिए, उन चीज़ों को पहले आप अच्छा परफेक्ट करो। तो फिर धीरे 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 जब आप चलोगे तो अपने आप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और सब आपको समझ में आने लग जाएगा। वो सारे टॉपिक, सारे लेसन अपन करेंगे, हर एक टाइप का सवाल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि अपन पहले बेसिक से स्टार्ट करें, कि जो छोटी बातें कभी भी अपने लेसन में आएगी, बीच सवाल में आएगी, तो वहाँ अपने को डाउट नहीं रहेगी ये क्या होता है। वहाँ हमको नाम नया नहीं लगना चाहिए, हमको हर एक चीज़ पहले से समझ के चलनी है, ताकि जब भी हम किसी सवाल की किसी स्टेप में उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, तो हम उससे पहले से ही परिचित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, भिन्न का दूसरा प्रकार अगर अपन देखें तो ये है हमारा दशमलव भिन्न। ठीक है, पहला प्रकार हमने पूरा समझ लिया है। अब दूसरे प्रकार में दशमलव भिन्न में क्या होता है कि इसमें अलग से कोई प्रकार नहीं है, इसी को समझना है अपने को। तो इसको अपन समझे तो यहाँ लिखा है कि ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात वाली संख्या हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। यानी कि कोई सा भी भिन्न का हर अगर 10 है या 10 की घात वाली कोई सी भी संख्या बन रहा है तो उस भिन्न को हम दशमलव भिन्न बोलेंगे। मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, जैसे यहाँ लिखा है 4/10, तो इसमें जो हर है वो क्या है, 10 है। तो 10 है तो भी इसको क्या बोलेंगे, हम दशमलव भिन्न बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो जैसे 4 अकेला अंक है तो अकेले अंक में 0 मतलब दशमलव कहाँ होती है, लास्ट में होती है, यहाँ होती है। अब इसको हम 10 से भाग दे रहे हैं, मतलब 10 बटे में इसके 10 भाग कर रहे हैं, तो दशमलव में ये बिंदु, दशमलव बिंदु यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक 0 है तो एक संख्या इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.4। तो ये हमारा दशमलव भिन्न बन गया है। ठीक है, तो ये 4/10 इसको हम दशमलव भिन्न बोलेंगे। यहाँ समझो, जैसे यहाँ 100 है बटे में, तो यहाँ पॉइंट बिंदु कहाँ रहेगा, दशमलव बिंदु यहाँ रहेगा। अब इसमें 2 0 है तो ये 2 अंक आगे जाएगा, तो 2 अंक आगे जाएगा, तो यहाँ हमको इसको 0.05 ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 0 है।
तो इस तरीके से जब ये 10 या 10 की घात में कोई सा भी हर रहेगा तो उसको हम दशमलव भिन्न बोलेंगे। अब अगली चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको बिल्कुल आपने नहीं पढ़ी होगी या नहीं सुनी होगी। दशमलव भिन्न में जैसे अपन एक संख्या की बात कर रहे हैं, क्या 43.256 ये एक संख्या है जो दशमलव में है। तो इसमें पूर्ण संख्या जो है वो 43, यानी कि आगे वाली जो संख्या है ये क्या है, पूर्ण संख्या है, पूरी पूरी संख्या है। तो ये क्या है, 43 है जो पूर्ण संख्या है। तो इस 43 को क्या बोलेंगे, पूर्णांश बोलेंगे। ठीक है, ये समझना है आपको, 43 इसमें क्या है, पूर्णांश है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो जो अपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कौन सी, जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसको अपूर्ण संख्या बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है 0.256, ये तीनों अंक क्या है, अपूर्ण है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपूर्णांश बोलेंगे इसको। ठीक है, 0.256 क्या कहलाएगा, अपूर्णांश कहलाएगा। और जो बिंदु से आगे वाली संख्या है ये पूर्णांश कहलाएगी। अब इसमें जो ये तीनों अंक है, तो तीनों अंक की अलग अलग बात करें तो पहला अंक जो 2 है, यानी कि 0.2 जो है ये, तो ये दशमलव के जस्ट पास वाला, यानी इकाई का ये 10वां भाग है। इकाई के अंक का कौन सा भाग है, 10वां भाग है। पहला, जब भी दशमलव के बिंदु के जो पास वाला अंक रहेगा उसको 10वां भाग बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको दशांश पढ़ा जाएगा। ठीक है, 10th जिसको बोलते हैं अपन अंग्रेजी में। तो ये हो जाएगा 0.2 इकाई का 10वां भाग। फिर अगला 5 जो है वो 0.05, इसकी बात करें तो ये इकाई का कौन सा, 100वां भाग है, दूसरे नंबर पे, यानी कि ये 100वां भाग है। इसको शतांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, इसको शतांश पढ़ेंगे, 100th जिसको बोलते हैं अपन। तीसरा अंक है हमारा 0.006, तो ये इकाई का कौन सा, 1000वां भाग होगा। ठीक है, और इसको हम सहस्त्रांश पढ़ेंगे, 1000th जिसको बोलते हैं अपन। तो ये इस तरीके से कोई दशमलव भिन्न जब अपने को मिलता है तो उसमें ये चीज़ें होती है। जो बिंदु, दशमलव बिंदु से आगे वाली जो संख्या अंक रहेंगे उसको पूर्णांश बोलेंगे, बाद वाली को अपूर्णांश बोलेंगे। अपूर्णांश में भी ये अलग अलग इसकी जगह के हिसाब से इसके भाग बनेंगे। ठीक, अब अपन इसी में समझते हैं कि जो दशमलव भिन्न है हमारी उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अपन देखें कि हमारा सवाल बनता है कि दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना, ऐसा भी सवाल आता है। तो यहाँ हमको ये दशमलव संख्या मिली है कि 0.004, इसको हमको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक, तो हम यहाँ से इसको भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ बटे में 3 जीरो लगानी पड़ेगी 1 के साथ। ठीक, और ऊपर क्या है, 4, तो ये 4 लिख देंगे, क्योंकि आगे 0 है, 0 को तो अपन लिखेंगे नहीं, आगे 0 भी लिखेंगे तो भी वो 4 ही माना जाएगा। इसलिए इसका ये दशमलव संख्या का ये भिन्न में क्या बदल गया है, 4/1000। इस जगह से अपन इसको समझते हैं 0.12, तो इसमें बिंदु जो अपना दशमलव बिंदु उसके बाद 2 अंक हैं, तो इसको हम लिखेंगे, ये 2 जीरो लगा दी 1 के साथ, और ऊपर क्या लिख देंगे, इसमें 12 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है 12/100। ठीक, तो इस तरह से हम दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदल सकते हैं। फिर इससे आगे चलते हैं, तो फिर यहाँ आता है कि भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना है अपने को। तो भिन्न संख्या को दशमलव बदलने के लिए वही इसका उल्टा रूप हो जाएगा कि यहाँ 10 हैं, और इस संख्या में यानी 6 में दशमलव कहाँ है, अंत में है। किसी भी संख्या के अंत में दशमलव होती है, तो अभी दशमलव यहाँ है, तो 10 में 1 जीरो है, तो 1 जीरो घटाना है, तो ये बिंदु जो है वो 1 अंक आगे चला जाएगा, यानी कि 0.6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न संख्या का दशमलव संख्या में बदलना हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ 3 जीरो है, तो अभी इसमें बिंदु का मानेंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पे, तो यहाँ से उठ के 3 अंक आगे आएगा, तो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 1 और 3 के बीच में दशमलव लग जाएगा। तो 1.305 ये इसका आंसर होगा। और दशमलव के बाद वाले जो भी अंक होंगे उनको एक एक अंक पढ़ा जाता है। जैसे आप इसको 305 पढ़ते हो तो ये गलत तरीका है पढ़ने का, हम इसको 3 0 और 5 या 3 0 और 5 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद वाले अंक को एक एक अंक को बोला जाता है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार हो जाता है दशमलव भिन्न में, ये चीज़ें होती है। ठीक है, भिन्नों के प्रकार का तीसरा प्रकार आता है अपना सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सवाल इस तरीके से मिलेगा, यानी कि भिन्न आगे इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा वो थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सतत भिन्न। अब ऐसे सवाल भी आते हैं, आपने देखे होंगे। अब इसको हल करने का तरीका हम इसको समझ भी लेते हैं और हल भी करना सीख लेते हैं कि जब भी हमको इस तरीके से सवाल मिलता है सतत भिन्न में, तो हमको सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा 1/5 है प्लस इसमें 1 है, तो इन दोनों को हल करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा हमारा एलसीएम 5 इन दोनों का। ठीक है, फिर 5 का गुणा इसमें होगा, तो 5 एकम 5 और प्लस का हो जाएगा ये 1, क्योंकि अकेले नंबर में हमेशा एलसीएम का बटे वाला गुणा होता है। 5 एकम 5 प्लस 1 हो गया, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है,
तो ये 6/5 बन गया। यानी कि ये जो पूरा हमारा सवाल था इस जगह पे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 6/5 आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से, ये हमारा 6/5। अब ये 1 के बटे में 6/5 है, तो ये जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो इस स्टेप को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1+, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये अपॉन में 1+, और ये 5 आया है, तो ये 5 और बटे में क्या बच रहा है, 6, तो ये 6 बच रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 6 का गुणा 1 में होगा, 6 कम 6 और ये 5 ऐसे कैसे ही। ठीक है, फिर इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/6। तो इस पूरे का हल कितना हो रहा है, 11/6 हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 1+1 अपॉन ये 11/6। तो फिर ये 6 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा 1+ ये 6/11। अब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11। फिर 11 का गुणा 1 में होगा तो 11 और प्लस का 6, तो 11 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा, 17/11। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इस तरीके से। तो जब भी आपको सतत भिन्न मिलेगा, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है कि यहाँ से आप एलसीएम लेके स्टेप हल करते करते ऊपर जाओगे और फिर आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो जाता है पूरा भिन्न का।